अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग है ये संडे का 31 दिसंबर का। और बस सुबह का आगाज़ हमारा नाश्ते से हुआ, चकोर पराठे मज़ेदार एंड क्रिस्पी। और बस मैंने पराठे बनाए और चाय बनाई, साथ फटाफट फ्राई एग्स किए बिकॉज़ आज संडे था और बहुत ज़्यादा काम थे और टाइम बहुत शॉर्ट था। हमें उठते उठते एक तो बहुत देर हो गई और बस फिर नाश्ता करके फ़ौरन से मैंने इनको भेजा कि जो चीज़ें रह गई हैं वो आप जाके फटाफट ले आएँ। बिकॉज़ मैंने पिछले अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि अल्फ़ाबेट रह गया था जो हमें नहीं मिला था, और कार्ड रह गया था और रिबन रह गया था जिसकी हमने रैपिंग करके बो बनानी थी। फिर इनको मैंने भेजा, मैंने घर पे काम था ख़त्म किए और फिर ये ढूंढ रहे थे और इनको ये के मिला, गोल्डन रिबन मिला और बस फटाफट ये लेकर आ गए। हमने आते साथ बस फिर पैकिंग स्टार्ट की। बाकी घर में जो काम मैंने करने वाले थे वो कर लिए थे और इन्होंने बस ये पैकिंग वगैरह में बल्कि मोस्टली हेल्प, और आप देख ही सकते हैं यही करते हैं बिकॉज़ मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है आजकल। सो मैं ज़्यादा झुकने वाले या इस तरह के काम नहीं करती हूँ, तो यही करते हैं मोस्टली जब घर पे होते हैं, तो बस हेल्प यही कराते हैं। पैकिंग भी इन्होंने इतने अच्छे से कर दी और बड़ी अच्छी सी बो भी बना के मज़ेदार सी उस पर लगा दी गिफ्ट पैक पे, और बड़ा प्यारा सा कार्ड भी लिखा इन्होंने, वो मेरा ख्याल है क्लिप पीछे गुज़र चुका है। सो बड़ी प्यारी सी विशेस लिखी इन्होंने और गिफ्ट पैक को रेडी किया, खूबसूरत सा बना के वो हमने इसके ऊपर लगा दी। फिर बस ये जो अल्फ़ाबेट था के वाला फाइनली मिल गया था। सो इसमें ये हवा भर रहे थे और फिर बस इसमें हवा भर के इसको बास्केट के साथ लगा के हमने बड़ा ही मज़ेदार सा खूबसूरत सा एक डिफरेंट सा गिफ्ट तैयार कर लिया। सो थोड़ा चीज़ें तो उस तरह से बहुत यूनिक नहीं थी, जैसे कि ये देखें आप कितना मज़ेदार लग रहा था, वेरी प्रेजेंटेबल। सो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं, आइडियाज़ होना चाहिए बस। और फिर बस ये मुझे चीज़ें सामान वगैरह दे के चले गए थे। फिर कुछ चीज़ें रहती थी क्योंकि आज हमारा प्लान था बारबेक्यू पे जाने का और संडे थी और 2024 स्टार्ट होना था। सो हमारा प्लान यही था कि पास में कहीं जाएंगे, ज़्यादा दूर का प्लान नहीं किया था, बस जाके बारबेक्यू करेंगे, मौसम एंजॉय करेंगे और रात में 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगे। फिर फ़ौरन से बस मैरिनेशन स्टार्ट की। चिकन बस लेग पीस ही लिए थे, गार्लिक पेस्ट डाला, उसमें टिक्का मसाला डाला और सारे मसाले बाकी भी डाल दिए थे मैंने, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सब मसाले अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। लेकिन इतना जूसी, इतना टेंडर और इतना यमी बना था बारबेक्यू, बहुत टेस्टी बना था और बहुत अच्छा ग्रिल हुआ था। सो बस ये सारे मसाले डाल के मैरिनेट कर दिया था। ये तंदूरी मसाला भी डाला था मैंने, बस तंदूरी मसाला डाला था, टिक्का मसाला, और बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं, जो मसाला ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं। फिर ये मैंने पेपरिका पाउडर भी डाला था एंड पे थोड़ा सा, और फिर बस लेमन और दही डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। वैसे तो ओवरनाइट जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी, मतलब एक दिन पहले की अगर आप करके रख देते हैं तो बहुत अच्छा मैरिनेट होता है। लेकिन हमारे पास, जैसा कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग में देखा है, सैटरडे को हम लोग बहुत लेट घर वापस आए, बर्थडे की शॉपिंग और तैयारी में बिज़ी थे। सो बस फिर संडे वाले दिन ही चिकन मैंने मैरिनेट किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना था और बहुत टेस्टी। लाइक 1 और 2 आवर्स तक के लिए मैरिनेट रखा था मैंने इसको, लेकिन बड़ा अच्छा बन गया था। फिर एंड पे थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था मैंने, सो उससे थोड़ा और जूसी बन गया था। और फिर बस ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद अपनी पिकनिक बास्केट वगैरह रेडी की, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सब डाली। फटाफट वाली तैयारी हुई थी आज हमारी, क्योंकि बस यही मौसम है, दुबई हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी आजकल बारबेक्यू का ही सीज़न चल रहा है। मज़ेदार ठंडा ठंडा सा मौसम है। सो रात में बॉनफायर का या कोयले जला के बैठने का बहुत मज़ा आता है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा टेस्ट कर रही थी कि कैसा है नमक मिर्च, लेकिन सब ठीक ठाक था, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। यहाँ पे बस मैंने पैक करके सब रख दिए थे। चाय भी वहीं जाके बनाने का प्लान था। ये वेजिटेबल्स मैंने सब काट के रखी थी जो मैं शायद उसमें स्टिक्स में लगानी थी, सीखों में, मतलब ये जो टिक्का बोटी थी इसके अंदर। मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। और लास्ट में मैंने कलर डाल दिया था। आप लोगों में से कौन कौन कलर डालता है? कलर से बड़ा अच्छा टिक्कों का रंग आ जाता है। और ये फिर मैंने पुदीने की चटनी तैयार कर ली थी, साथ लहसुन, टमाटर, ज़ीरा, धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था।
और फिर मैं इनको ये चीज़ें देती गई थी और ये पैक कर रहे थे सारी चीज़ें। फिर बस रेडी होके हम लोगों ने निकलना था क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे। प्लान यही था कि टाइम से जाएंगे और टाइम से बस वापस आ जाएंगे। संडे का दिन वैसे भी बस बहुत जल्दी गुजर जाता है और बस सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद से ऐसे टाइम गुजरा कि पता ही नहीं चला। फिर वापस आके टाइम से हम लोगों ने फिर मंडे का दिन था और मंडे को हमने बर्थडे पे जाना था। वो वाला मेरा आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि हमारा बर्थडे का इवेंट कैसा रहा। वो सारी तैयारी आप नेक्स्ट इवेंट में देखेंगे। और बस यहाँ पे पैकिंग वगैरह सब तैयारियाँ की, सब चीज़ें रखी और हम लोग निकल पड़े थे। और ये जो कैटो मानो है हमारे साथ साथी होती है। हमारे रूम के विले में ना रहती है ये कैट, बट और किसी के साथ इसकी इतनी नहीं बनती। हम जब भी आते हैं कहीं जाते हैं ना तो बस बिकॉज़ हम लोग इसको फूड डालते हैं तो ये हमारे साथ साथ ही फिर आती है हमें गुड बाय करने के लिए या वेलकम करने के लिए जब भी हम बाहर से आएँ। और ये बस हम लोग पहुंच गए थे कुदरा लेक, जो लव लेक के नाम से भी फेमस है। सो हम लोगों को यही आइडिया था कि बाकी मोस्टली ये फुजेरा और जबल जैस की साइड पे बहुत रश होगी तो हम लोग पास में ही कहीं जाएंगे। बट यहाँ पे भी इतनी रश थी, इतनी फैमिलीज़ आई हुई थी। फिर हमें एक जगह एक कॉर्नर मिला जहाँ पे हमने अपना सेटअप किया, अपनी चेयर्स और कारपेट वगैरह लगा के, अंगीठी लगा के अच्छे से अपना बारबेक्यू किया और मज़ेदार सा बारबेक्यू एंजॉय किया। और ये तैयार हो चुका था। फिर बस लास्ट में हमने चाय बनाई कोयलों पे और इतनी मज़ेदार चाय बनी, इतनी टेस्टी कि बस मज़ा ही आ गया चाय पी के। फिर बस थोड़ी देर ही वहाँ बैठे, थोड़ा सा एंजॉय किया ठंडक को और फिर बस तैयारी हो गई कि वापस चलते हैं बिकॉज़ हमें फिर आगे ट्रैफिक हो जानी थी। न्यू ईयर नाइट थी सो सारी रोड्स ब्लॉक हो जानी थी। यहाँ पे कुछ लड़के अपना शुगल और डांस वगैरह कर रहे थे म्यूज़िक पे। और ये नीचे टाइमिंग आपको नज़र आ रही होगी न्यू ईयर स्टार्ट होने में 19 लाइक उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा था। फिर हम लोग उस टाइम से वहाँ से निकल आए थे और रास्ते में हमने गाड़ी रोक के ग्लोबल विलेज के पास ये फायरवर्क्स देखा। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ। बड़ा मज़े का फायरवर्क्स हुआ। 5 to 7 मिनट्स का हार्डली था ये फायरवर्क। और ये ग्लोबल विलेज, मैं इनको कह रही थी किसी दिन अब ग्लोबल विलेज का हम प्लान बनाएंगे। गए हुए तो हैं सब जगह पे लेकिन ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है सो चल के बस पूरा बंदा घूम ही नहीं सकता और मैं तो अब बिल्कुल भी इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती। सो किसी दिन ग्लोबल विलेज का भी विज़िट कराऊंगी आपको, जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनके लिए। और ये बस फायरवर्क स्टार्ट हो गया था और बड़ा ही मज़ा आया, एंजॉय किया। फिर मैं तो बस 2-3 मिनट बाद ही गाड़ी में जाके बैठ गई थी बिकॉज़ इतना शोर था, इतनी ज़्यादा ये फायरवर्क्स की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फिर इनसे कहा कि बाकी आप देखें और मैं तो जाती हूँ गाड़ी में। फिर बस 2-3 मिनट बाद ख़त्म हो चुका था। सो ये था मेरा आज का व्लॉग संडे का। अब नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग माई व्लॉग्स। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।